स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीआर एजुकेशन पटना पर। आज मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री का परमाणु संरचना का पार्ट 6 लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक बातों पे हम लोग को गौर करना पड़ेगा। तो देखिए, परमाणु जो होते हैं ये गोल होते हैं। क्या होते हैं? गोल। और उनके केंद्र में, परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन होता है और उस न्यूट्रॉन के ही बगल में एक और कण होता है जिसे कहा जाता है प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सामूहिक रूप को नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या? न्यूक्लियॉन, नाभिक कहा जाता है। इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, चक्कर लगाता रहता है वृत्तीय पथ पे। किस पथ पर? वृत्तीय पथ पे गोल चक्कर लगाता रहता है ऐसे। जिस प्रकार से पृथ्वी जो होते हैं ये सूर्य के चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सामूहिक रूप मतलब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और जिस पथ पर, देखिए, जिस पथ पर यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। यहां पर जिस पथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, चक्कर लगाते रहता है, उस पथ को कक्षा कहता है। क्या कहता है? उस पथ को कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पथ को कक्षा कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट। क्या? ऑर्बिट कहेंगे। इसी को कहते हैं कोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोश। सेल। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसी का नाम होता है ऊर्जा स्तर। क्या? ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल होता है। चलिए आगे देखिए, प्रत्येक कक्षा जो होते हैं ये प्रत्येक कक्षा उप कक्षा से मिलकर बने होते हैं। किससे से? उप कक्षा से मिलकर के बने होते हैं। उप कक्षा जो होते हैं वह 4 होते हैं। कितने? 4। एस, पी, डी और एफ होते हैं। एस, पी, डी और एफ होते हैं। पहला जो कक्षा होता है इसका नाम था क्या? के। क्या नाम था? के। दूसरा का एल, तीसरा का एम, चौथा का एन। इस प्रकार से इसका नाम था। और इसकी संख्या के बारे में अगर बात करें तो इसका नंबर होता था 1 2 3 4। इस प्रकार से इसका नंबर होता था। तो देखिए, कक्षा जो के है, यानी के कक्षा में सिर्फ और सिर्फ एस होता है। के कक्षा में एस उप कक्षा होता है। एल कक्षा में एस और पी दोनों होता है। एस और पी दोनों होता है। एम कक्षा में एस, पी, डी तीनों होता है। और एन में एस, पी, डी और एफ 4 होता है। तब आप कहिएगा कि अगर इससे आगे कक्षा जाएगा तो एस, पी, डी, एफ के बाद जी भी आता है, तो जी भी हो जाएगा। लेकिन उतना हमें आगे नहीं जाना है, उतना आगे तक हमें कोई परमाणु मिला ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो एस, पी, डी, एफ। एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। ऐसा क्यों? एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, एस जो होता है यह एस जो होता है यह कोई खंड में नहीं बटा होता। मतलब एस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही खंड है।
इसका एक ही खंड होता है। लेकिन पी जो होता है, पी जो होता है इसका 3 खंड होता है। कितने? पी जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, 3 खंड इसका होता है। देखिए 1 2 3, 3 भागों में बटा हुआ है। पी कितने भागों में? 3 भागों में बटा हुआ है। डी जो होता है यह 5 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 5 भागों में। इसलिए देखिए इसमें डी कितने भागों में? 5 भागों में बटा, तो मैंने 5 भाग बांट दिया। एफ जो होता है, एफ 7 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 7 भागों में एफ बटा होता है। मैंने क्या किया? मैंने भी यहां पर 7 भाग में इसको बांट दिया। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। मैंने क्या किया? 7 भाग में से बांट दिया। अब देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10, एफ में 14 कैसे होता है? तो जितने भी खंड होते हैं प्रत्येक खंड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्लॉकवाइज घूमता है। क्या? क्लॉकवाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष पे, अपने अक्ष पे जो होता है वह पृथ्वी जैसा ही घूमता है। कैसा? पृथ्वी जैसा घूमता रहता है। तो वह घूमने का भी जो उसका तरीका होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है क्लॉकवाइज, एक घूमता है क्लॉकवाइज और एक घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या? एंटी क्लॉकवाइज। एक इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वह क्लॉकवाइज घूमता है और एक घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज घूमता है उसको हम लोग ऊपर की ओर तीर के निशान से दर्शाते हैं। ऊपर की ओर तीर के निशान से दर्शाते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे हम लोग नीचे की ओर तीर के निशान से दर्शाते हैं। इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ऐसे, आधा, हाफ तीर देते हैं, आधा तीर। एंटी क्लॉकवाइज को भी हाफ में लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन उल्टा करके लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे लिखते हैं। और प्रत्येक खंड में ये दोनों होता है। दोनों मतलब प्रत्येक खंड में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रह सकता है। तो देखिए अगर हम लोग एस में बात करें तो एस में एक रहेगा क्लॉकवाइज और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना? 2। मतलब एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी हो सकती है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकती है। कितनी? अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकती है। दूसरा बात करते हैं पी की। किसकी? पी की। तो देखिए पी कितने भागों में है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। तो एक काम करिए, सब में पहले क्लॉकवाइज पर बिठा दीजिए। सब में क्लॉकवाइज। देखिए सब में मैंने कैसे किया? सब में मैंने क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को बिठा दिया। अब क्या करते हैं? सब में हम एंटी क्लॉकवाइज को उठाते हैं। क्या करते हैं? सब में एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को उठा देते हैं। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। अब काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 6 रहेगा। कितना? 6। आगे चलिए बात करते हैं हम लोग डी की। तो डी जो है यह 5 खंडों में विभक्त है। 5 खंडों में से बांटा गया है। कितने खंडों में? 5 खंडों में से बांटा गया है। और प्रत्येक खंड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 2-2। चलिए देते हैं इसमें भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 हो गए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें एफ की। किसकी? एफ की। यहां पर नाम छूट गया था, नाम नहीं लिख पाए थे। चलिए देखिए इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। तो दर्शाइए, 1 2 3 4 5 6 7। अब एंटी क्लॉकवाइज को दर्शाइए, 1 2 3 4 5 6 7। कितना? 7 हो गया दोनों। अब काउंटिंग कर लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज को भी और एंटी क्लॉकवाइज को भी। तो गिनिए, 2 2 4 6 2 8 10 2 12 2 14। कितना? 14। तो एक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 14 हो सकती है। आपको इन बातों को याद रखना पड़ेगा। एस पी डी एफ। एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पी में कितना, डी में, एफ में कितना इलेक्ट्रॉन होता है।
चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। यदि आपसे कोई कहता है कि किसी एलिमेंट्स को देख करके कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा? तो बस कुछ भी नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना क्या है, जो बस आपको कहीं पर लिख लेना है 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब एक ऊपर से और एक नीचे से आपको छोड़ कर लिखना है। तो ऊपर से छोड़ेंगे 1 तो 2, नीचे से छोड़ेंगे 7 तो 6, और बीच में जो भी है सबको लिख दीजिए। तो 3 4 5, फिर ऊपर से छोड़ेंगे और नीचे से छोड़ेंगे तो होगा 3 4 5, और फिर ऊपर से और नीचे से छोड़ेंगे तो खाली सिर्फ कौन आएगा, सिर्फ आएगा 4। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि देखिए पहले क्या है, पहले s, तो सबसे पहले हम यहाँ पर s लिखेंगे। क्या लिखेंगे, s। सब में क्या लिखेंगे, सब में s, ऊपर से नीचे तक सब में क्या होगा, s होगा। तो 1s हो गया, फिर 2s है, फिर 3s 4s 5s 6s 7s, इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं s के बाद, तो s के बाद कौन आता है, s के बाद आता है p। तो सब में क्या करेंगे, हम सब में p को भर देंगे। देखिए सब में क्या किया मैंने, सब में मैंने p को भर दिया। उसके बाद फिर p के बाद कौन आता है, d। तो सब में क्या करेंगे, सब में हम d को भर देंगे, d भर दिए। उसके बाद d के बाद कौन आता है, f। तो फिर क्या करेंगे, f को लिखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को जब भी हम भरते हैं, तो वह इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में, ऐसे। जो तीर का एरो है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, 1s में। जब 1s पूरी तरह से भर जाएगा तब हम प्रवेश करेंगे 2s में। किसमें, 2s में। और जब 2s पूरी तरह से भर जाएगा तब हम प्रवेश करेंगे 2p में। जब 2p पूरा भर जाएगा तब हम आएंगे 3s में। कहाँ, 3s में। जब 3s पूरा भर जाएगा तब कहाँ, 3p में। कहाँ, 3p में। जब 3p पूरा भर जाएगा तब हम प्रवेश करेंगे 4s में। कहा, 4s में। ना कि 3p के बाद 3d में नहीं आना है, 3p के बाद 4s में आना है। कहा, 3p के बाद 4s, क्योंकि यहाँ पर देखिए एरो कर रहा है इधर जाना है, किधर, ऐसे जाना है। तो हमें 3p के बाद 3d में नहीं, 3p के बाद हमें 4s में आना है। कहा, 4s में। 4s के बाद हमें जाना है कहाँ, 3d में। 3d के बाद फिर हमें 4p में, 4p के बाद हमें 5s में, फिर 5s के बाद हमें 4d में जाना है। कहाँ, 4d में। 4d के बाद हमें जाना है कहाँ, 5p में। 5p के बाद 6s में, 6s के बाद फिर 4f में, 4f के बाद 5d में, 5d के बाद 6p में, और 6p के बाद 7s में जाना है। इस प्रकार से हम लोग चलते हैं। तो आगे देखते हैं, जैसे कह देगा हमसे कि सोडियम, किसका, सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na, और इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी, 11। सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो चलिए देखते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले किसमें, 1s में। मैंने कहा किसमें, 1s में। तो लिखेंगे हम 1s, 1s। उसके बाद 2s, किसमें, 2s। उसके बाद 2p, तो 2p लिख देते हैं, 2p। उसके बाद 3s, कौन, 3s। उसके बाद 3s के बाद 3p, कौन, 3p, तो 3p लिखेंगे। 3p के बाद 4s, कौन, 4s, तो 4s लिखेंगे। 4s के बाद कौन, 3d, तो 3d लिखेंगे, 3d।
3D के बाद कौन है तो 4p है, कौन 4p, तो 4p लिखेंगे। 4p के बाद कौन है तो 4p के बाद 5s है तो 5s लिखेंगे। 5s के बाद कौन है तो 5s के बाद 4d है, कौन 4d है तो 4d लिखेंगे। 4d के बाद कौन 5p तो 5p लिखेंगे। 5p के बाद तो 5p के बाद 6s है तो 6s लिखेंगे, 6s। इस प्रकार से क्या करते हैं हम, इस प्रकार से हम सबको लिख देते हैं और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं, बैठाते हैं। चलिए देखिए तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन 11 है। कितना है 11। पहला है 1s, तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1s में, यानी देखिए s है ना, s में कितना, s में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो हम क्या करेंगे इस पे 2 बिठाएंगे, कितना 2। चलिए 1s2 हो गया। अब मेरे पास कितना बचा, अब मेरे पास बचा है 11 में से जब हम 2 को रख दिए यहाँ पर तो बचा कितना 9 बचा। 9 को हम लेके चलेंगे कहाँ, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, तो इसमें हम भरेंगे। फिर देखिए s है तो s में कितना, s में 2, तो फिर यहाँ पर रखेंगे 2 रखेंगे। अब मेरे पास कितना बचा, तो अब बचा मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन, कितना 7, क्योंकि देखिए 2 2 4, 11 में से 4 गया तो बचा कितना, तो बचा 7। अब हम जब 7 इलेक्ट्रॉन रख जाते हैं p में, कहाँ p में, तो p जो है p में कितना होता है, p में इलेक्ट्रॉन 6 होता है, कितना 6। तो यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, कितना रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर रख देंगे। जब हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तब मेरे पास कितना बचेगा, तब मेरे पास बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, कितना 1। तो यहाँ पर कौन है 3s है, कौन है 3s। तो 3s में आपको मैंने कहा था कि s जो रहेगा, s में कितना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट मेरे पास कितना है, मेरे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को ही रख देंगे। तो जहां तक ये भरेगा वही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s1 3s1। ये क्या हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया सोडियम का। इसी प्रकार से आप पोटेशियम का भी निकाल सकते हैं, कैल्शियम का भी निकाल सकते हैं, आपको जिसके मर्जी करे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं।